बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और शायद ही ऐसी कोई बात आपने ज़िंदगी में कभी किसी से सुनी हो, तो दिल लगा के सुने। इंशाअल्लाह ताला अगर समझ में आ गई तो आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह सही आपको समझने में दुआ करता हूँ, अल्लाह सही से कि इंशाअल्लाह ताला आप सीख पाएँ, आपकी मदद हो। हादसात से सीखें। जो हमारी ज़िंदगी में हादसात होते हैं ना, मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि जब भी कोई ज़िंदगी में हादसा पेश आए तो वो आया आपके लिए, वो आपके सामने हो रहा है। इसका सीधा साधा मतलब है कि आपको कुछ दिखाया जा रहा है। आप सारे काम छोड़ दीजिए, जब हादसा आपके सामने रूनुमा हो रहा हो, पेश हो रहा हो, आपके रूबरू आ जाए, सब कुछ छोड़ दीजिए और आप बिल्कुल उसको देखने लग जाइए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा क्या कर सकते थे कि ये नहीं होता, ऐसा क्या किया जाए कि अब इसका डैमेज डिस्ट्रक्शन कम से कम, इसके कॉन्सिक्वेंसेस और कम से कम लोगों को उसको भुगतना पड़े, ये क्यों हो रहा है। और उससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हो सकता है आपकी पूरी करियर की डायरेक्शन उससे चेंज हो जाए। आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ से आप सीख लें। यहाँ पे उन्होंने एक बहस होती है कि बच्चों को म्यूज़ियम में लेके जाते हैं स्कूलों के अंदर, उसका क्या फ़ायदा होता है। तो एजुकेशनिस्ट जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि आप प्राइस टैग नहीं लगा सकते कि म्यूज़ियम से बच्चे ने क्या सीखा। आप प्राइस टैग नहीं लगा सकते कि इस किताब से बच्चे ने क्या सीख लिया। हो सकता है एक जुमला, एक लफ्ज़ ऐसा हो, कोई एक ऐसा स्टेचू हो, कोई ऐसा आर्ट हो, कोई ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरी हो जो बच्चे के माइंड को ट्रिगर करे और वो जाके आगे नोबेल प्राइज़ विनर बन जाए, जो उसने 3 साल की उम्र में म्यूज़ियम देखा था, या 4 साल की उम्र में किताब पढ़ी थी, या 5 साल की उम्र में किसी शख्स की बात सुन ली थी। बिल्कुल इसी तरह ये काम हादसात करते हैं। हम डेटा साइंटिस्ट का एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें दुनिया मुख्तलिफ़ तरीके से नज़र आती है। अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं अच्छे तरीके से जो बाकी लोग उतने एहसन तरीके से नहीं कर सकते, तो दुनिया आपको टैलेंटेड बोलती है। अगर कोई आप ऐसी चीज़ देखते हैं जो बाकी दुनिया नहीं देख सकती, तो दुनिया आपको जीनियस बोलती है। फिर जब आप जीनियस हो जाते हैं तो ज़िंदगी बड़ी कठिन हो जाती है भैया, बहुत लोनली है। बंदा बिल्कुल अकेला रह जाता है, किससे बात करे किससे ना करे, ना उसकी बात कोई समझ पाता है, ना कंप्रीहेंड कर पाता है, उल्टा उसको गालियाँ देने लग जाता है। तो जब आपको वो चीज़ें नज़र आने लग जाएँ डेटा के ज़रिए जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे हो, तो आपको बड़ा एक यूनिक पर्सपेक्टिव मिलता है। खैर, हम बात वापस आते हैं, हादसा की तरह बात कहीं और निकल जाएगी। हुआ कुछ यूँ कि मैं ग़ालिबन 10 साल का था। ओजड़ी कैंप का वाक़या हुआ पाकिस्तान के अंदर। रावलपिंडी में आर्मी का एम्यूनिशन डिपो था, वो फट गया। मेरे ख़्याल से ग़ालिबन अप्रैल का वाक़या है, अप्रैल 1988 का। हाँ, 78 की पैदाइश है, 10 साल का था बिल्कुल। अप्रैल 1988 का वाक़या है, तकरीबन 10 साल का था। और वो ओजड़ी कैंप का वाक़या हो गया। कोई 93 लोग मर गए, 93 लोग हलाक हो गए थे उसमें, और कोई 1100 लोग ज़ख्मी हुए थे। तो अब वो हर अखबार में, ख़बरों में, जो भी उस वक्त तो PTV हमारे पास होता था और STN आता था, शालीमार टेलीविज़न नेटवर्क। तो सक्खर में लाइब्रेरी होती थी, जनरल लाइब्रेरी सक्खर। आप चले जाएँ तो आज तक वहाँ पे ना मेरे नामों की आपको एंट्री मिल जाएगी। मेरी ज़्यादा आसानी ये है बात समझाने में आपको कि मैं चाहूँ भी ना तो मैं आपसे झूठ बोल नहीं सकता। मेरी पूरी लाइफ खुली किताब की तरह आपके सामने पड़ी हुई है। वो अब्दुल्ला की स्टोरी है, जुस्तजू के सफ़र पार्ट 1 और 2 में, उसमें पढ़ लीजिए। फेसबुक पे भैया मैं 2005 से हूँ। यूट्यूब के ऊपर भी अभी यूट्यूब वीडियोस तो भी बनानी शुरू की 5-6 साल से। 5-6 साल तो ये पूरे यूट्यूब के ऊपर है, लेकिन यूट्यूब मैंने काफ़ी अर्से से 2006-7 में ज्वाइन कर लिया था। जब आया था यूट्यूब उसके फॉर्मेट ज्वाइन कर लिया था। इसी तरह ट्विटर है, इसी तरह इंस्टाग्राम है, ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, किताबें लिखी हुई हैं, मैगजीन में आर्टिकल लिखे हुए हैं। पहले ग्लोबल साइंस में लिखता था। तो खैर, तो मैं सक्खर लाइब्रेरी के अंदर चला गया और जितने अखबार थे ओजड़ी कैंप की जो भी डिटेल थी उनको पढ़ना शुरू किया। क्या हुआ, क्यों बम फटा, जो बंदे मर गए वो कैसे मरे, जो ज़ख्मी हुए कैसे मरे, एक्सप्लोसिव कैसे होते हैं, एक्सप्लोसिव की 24 टाइप्स होती है, मैंने तब पढ़ ली। कुछ नहीं पता था ज़िंदगी में कब काम आएगी नहीं आएगी, बल्कि मैं पढ़ता चला गया। उसके तकरीबन 2 साल बाद, ग़ालिबन जनवरी 1990 के अंदर, सक्खर रोडी में एक ट्रेन का हादसा हो गया था। 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। कोई तकरीबन मेरे ख्याल से 307 लोग हलाक हुए थे और हज़ारों की तादाद में कोई 1200-1500 लोग ज़ख्मी हो गए थे। बोगियाँ उलट गई थी। अब वो क्यों हुआ, कैसे बचा सकता है, ट्रेन का सिस्टम क्या होता है, लोकोमोटिव्स क्या होते हैं, किस तरीके से इंजन चलते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन किताबों से, उस वक्त तो इंटरनेट हमारे पास नहीं होता था, ना टेलीफोन होते थे, जितनी तमाम चीज़ें सीखता चला गया। उसके बाद सुसाइड बम्बिंग शुरू हुई, बाकी तमाम काम हुए। जब PhD करने आया और PhD मैंने किया सुसाइड बम्बिंग के ऊपर, तो जो एक्सप्लोसिव्स की चीज़ें पढ़ी थी ना, वो ओजड़ी कैंप के बाद वो चीज़ें मेरे काम आई और वहाँ से मैंने सोचना शुरू कर दिया था। अब या बाहर जाएँ और
और आप देखें कि रेड कलर की गाड़ी कौन सी है, तो आपको सिर्फ रेड नज़र आने लगेगा, बाकी तमाम कलर नज़र आना बंद हो जाएंगे। तो जब दिमाग किसी चीज़ के ऊपर फोकस हो जाए तो आपको वो चीज़ नज़र आती है, बाकी तमाम चीज़ें बंद हो जाती हैं। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की हुजूरी बंदे को मिल जाए तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला की कुदरत उसको हर जगह नज़र आती है और बाकी तमाम चीज़ें नज़र आना बंद हो जाती हैं। फिर लोग उससे पूछते बंदे से, यार तुम इतने नेक कैसे हो? तो फिर बंदा जवाब तो दे नहीं पाता, लेकिन असल मसला ये होता है कि उसको गुनाह नज़र ही नहीं आते। जो लड़की चलती फिरती आपको नज़र आ रही है उससे नज़र नहीं आती, जो गाना आपको सुनाई दे रहा है उसको सुनाई नहीं देता। आप उसको फ़िल्म दिखाने ले जाएं तो सजदे में पड़ जाएगा, वहाँ पर भी वो कोई ना कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत देख लेगा। खैर अलग टॉपिक है, आप इस आते हैं। तो हादसात तो वहाँ से जो सीखा था वो मुझे यहाँ पर काम आया। लोकोमोटिव्स के बारे में जो पढ़ा, एक ट्रेन का हादसा हुआ, फिर उसके बाद हादसा हुआ, उसके बाद हादसा हुआ। पाकिस्तान में तो हादसा होते रहते हैं 4-5 साल के अंदर। फिर 2005 में फ्लड आ गया, तमाम चीज़ें हुई, तो वो जी का एक प्रोजेक्ट मिल गया लोकोमोटिव्स का। वो चीज़ें जो वहाँ पड़ी थी वो यहाँ पर काम आना शुरू हो गई। अभी मिसाल ले लीजिए, कैलिफोर्निया के जंगलात में आग लग गई, ठीक है, जंगल थे और जल गए। आप ये बताइए आपने उससे क्या सीखा? हमने क्या किया, हम लोगों ने एक तस्वीर बना के वायरल कर दी कि सारे घर जल गए और बीच में घर है बिल्कुल साबुत रह गया, किसी वलीउल्लाह का घर होगा और उसको हम वायरल किए जा रहे हैं। तो ये मिरेकल हो गया। भैया वो मिरेकल नहीं है, उस मिरेकल का नाम है कंक्रीट। बाकी तमाम घर बने हुए थे लकड़ियों से, वो बना हुआ था कंक्रीट का, इसलिए वो साबुत रह गया, बाकी घर उसके जल गए। अच्छा, दूसरा ने बनाया है अल्लाह का अज़ाब आ गया, अल्लाह का अज़ाब आ गया, ठीक है, अल्लाह का अज़ाब आ गया, ठीक है। आपने क्या सीखा? ये अज़ाब अगर खुदा ना खासा कल आपके ऊपर आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपने सीखा ही नहीं सीखा। 1400 फायर इंजन्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे पूरे मुल्क में मिला के 1400 फायर इंजन नहीं है, 140 ही शायद निकला है, तो भी बहुत होगा चलती फिरती हालत के अंदर। तो वो छोटे से कैलिफोर्निया के अंदर 1400 फायर इंजन है, आपके पास 140 भी नहीं। खुदा ना खास्ता आपके मुल्क में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कहीं पर भी ये होगा तो आप क्या करेंगे? आपके पास स्नॉर्कल्स नहीं है, वहाँ पे बड़े बड़े वो स्कूपर आ रहे हैं, बड़े बड़े जो C-130 टाइप के जहाज़ है, कनाडा ने भेजे हैं, वो समंदर से जाके पानी भरते हैं, ऊपर जाके फेंक देते हैं। आपके पूरे मुल्क में एक भी नहीं है। वो लोग फायर रिटार्डेंट यूज़ कर रहे हैं। फायर रिटार्डेंट कितने आपके मुल्क में बनाने वाली कंपनियां आप मुझे बता दीजिए। शायद एक भी ना हो, चाइना से 2-4 पैकेट आ जाते होंगे आर्मी के पास, तो आ जाते होंगे, बाकी किसी के पास कुछ भी नहीं है। फायर रिटार्डेंट की यहाँ पे कंपनियां देख लेना अमेरिका के अंदर कितनी है, 3 कंपनियां अमेरिका के अंदर, वो क्या बना रही है, उनका बिजनेस कितना बड़ा, कितना कम हुआ, वो देख लीजिए। कैलिफोर्निया की इकोनॉमी तो जर्मनी और यूके से भी ज़्यादा बड़ी है भैया। अगर अपना मुल्क होता ना तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी होता। अब अगर वहाँ की इकोनॉमी डाउन होगी तो क्या असर पड़ेगा? 95,000 लोग बेघर हो गए। वो 95,000 लोग जो घर लेके जाएंगे वो क्या करेंगे? जो घर $10,000 किराए पे मिलता था महीने का, वो $40,000 के ऊपर हो गया। लोगों ने इस तरह प्राइस को बढ़ाना, गॉजिंग शुरू कर दी है। लोगों ने लूटना शुरू कर दिया है। 7 लोग पकड़े गए हैं जो जले हुए घर से सामान उठा रहे थे। अगर $35 मिलियन का भैया घर है तो उसके अंदर सामान भी तो उतने का ही होगा ना। उसमें एंटीक्स लगी हुई होंगी, नवादरात होंगी, कोई फ्रेम्स लगे हुए होंगे, कोई सोना पड़ा हुआ होगा, कोई कपड़े पड़े हुए होंगे, कोई जूते पड़े हुए होंगे। एक पर्स तो यहाँ पे एक जोड़ा जो ल्यूई विटॉन का आता है वो 50-50, $60,000, $3-3 लाख का आ जाता है। वही बंदा कपड़ा ही लेके भाग जाए तो उसकी तो ज़िंदगी बन गई ना। तो 7 लोग तो पकड़े गए। तो कितने लोगों ने किया? हम पाकिस्तान में बोलते थे ना 2005 में आया तो कौम ने लूटना शुरू कर दिया, या भी कौम ने लूटना शुरू कर दिया। भैया वही हाल है। 40,000 एकड़ ज़मीन जल गई है। 40,000 एकड़ कितनी ज़मीन होती है? अब ज़रा मैप करें ना, ये बनी गाला से आप शुरू करें इस्लामाबाद में तो D12 तक 40,000 एकड़ बनेंगे मेरे ख्याल से। ये पूरा का पूरा इस्लामाबाद जल गया है, उसमें इतनी बड़ी ज़मीन जल गई है। वो आग कहाँ लगी है? ईटोन में लगी है, पेलिसेट के अंदर लगी है, हस्ट के अंदर लगी है। कितना एरिया बनता है? 12,000 से ऊपर घर बिल्कुल ज़ीरो हो गए एशिस पे दर। इसका इंश्योरेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इंश्योरेंस प्राइस ऊपर जाएंगी, नीचे जाएंगी, इन लोगों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? $35 मिलियन का घर कौन इंश्योर करता है? लोगों ने पहाड़ों पे कोने पे घर बना लिया था, अब उस घर पे आग बुझाने के लिए कौन जाए? इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? कैलिफोर्निया बादाम प्रोड्यूस करता है। 80% बादाम जो दुनिया का है ना वो कैलिफोर्निया से आता है। तकरीबन 70% टमाटर जो है पूरे अमेरिका का वो कैलिफोर्निया प्रोड्यूस करता है। कैलिफोर्निया के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल बेस है। कैलिफोर्निया के अंदर टेक इंडस्ट्री, सिलिकॉन वैली पूरी वहाँ पर है। पूरी की पूरी हॉलीवुड के अंदर फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर है। पोर्न की पूरी इंडस्ट्री है वो भी वहाँ के ऊपर है। एग्रीकल्चर भी वहाँ के ऊपर है। फ़िजी जो वाटर हम पीते हैं या POM जो पोम के जो जूसेस पी रहे होते हैं, या जो वो पिस्ताशियो के पैकेट आते हैं, तीनों के तीनों वो जो रेनिसेक फैमिली है उन लोगों का सारा का सारा काम है। वो कहाँ से आया, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? जो पानी था कैलिफोर्निया के पास डैम के अंदर, उसका 65% उसने बोतलें बनाने वाली कंपनीज़ को भेज दिया और फैब्रिकेट के अंदर पानी नहीं था। तो इन तमाम चीज़ों को पढ़ना शुरू करें कि कौन सी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी,
कौन सी ख़त्म होंगी, ओवरऑल असर क्या पड़ेगा। वो जो लोग यहाँ से 95,000 बेघर हुए हैं वो कहीं और जाएंगे ना, वो एरिजोना में जाएंगे, फ्लोरिडा में जाएंगे, न्यूयॉर्क में आएंगे, कहाँ आएंगे, घर की प्राइसेस क्या होंगे। अब जब वहाँ पे आग लगी हुई है तो क्या करेंगे, वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वही लोग कर रहे हैं जिसके पास $35 मिलियन का घर है, वो इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो ये तमाम जो LPs हैं आपके, लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, जनरल पार्टनर्स होते हैं वेंचर कैपिटल फंड में, ये सारे के सारे निकल जाएंगे बिकॉज उन्होंने जो भी कमिटमेंट की थी वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर सकते। तो ओवरऑल स्टार्टअप की फंडिंग कम हो जाएगी। मैं सिर्फ न्यूज़ देख रहा था, 4-5 दिन बैठा तो मैंने कोई तकरीबन 280 से ऊपर लेसन निकाले जो सिर्फ इस कैलिफोर्निया फायर की वजह से दुनिया में चेंजेस होंगी, इकोनॉमिक्स कहाँ बढ़ेंगी, कहाँ कम होंगी, कौन सा बिज़नेस आएगा, कौन सा बिज़नेस ख़त्म होगा, जो बिज़नेस काम कर रहे हैं वो किस तरह काम करेंगे, आगे आगे फ्यूचर के अंदर क्या होगा। अब सब कुछ छोड़ के क्लाइमेट चेंज को देख लीजिए। जनवरी तो भैया सर्दी का सीज़न होता है, बर्फ़ पड़ रही है, यहाँ पे -17 है हमारे पास। जनवरी के अंदर आग कैसे लग गई? जनवरी में तो कभी आग नहीं लगती, आग लगती है तो समर के अंदर लगती है ना, जून जुलाई के अंदर लगी, गर्म सीज़न होता है। फिर आग कैसे लगी? आग वहाँ लगी भी 20 किलोमीटर दूर एक घर है, वो उसका दरख्त जल रहा है, वो घर जल रहा है, वो वहाँ से वहाँ ट्रेवल करके किस तरीके से आए। फायर टर्नेडोज जो होते हैं वो क्या चीज़ होती है, कौन सा फिनोमेना है, इन तमाम चीज़ को पढ़ें और यकीन जानिए इतना सीखेंगे, इतना सीखेंगे। कोई एक चीज़ पकड़ लीजिए, इकोनॉमिक लॉसेस ऑफ सोकाल फायर, सोकाल साउदर्न कैलिफोर्निया को कहते हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज ऑफ द फायर, क्लाइमेट चेंज का उसके ऊपर क्या असर पड़ा, फायर का जो पूरा ओवरऑल डिपार्टमेंट है उस पर क्या असर पड़ेगा, गवर्नर पे क्या असर पड़ेगा, फायर के जो प्रोफेशन है उस पर क्या असर पड़ेगा, जो जहाज़ कनाडा भेजे हैं वो जहाज़ अमेरिका के पास क्यों नहीं है, कनाडा के पास हैं तो वो क्यों वहाँ से आए, पानी पे क्या असर पड़ेगा, बादाम पे क्या असर पड़ेगा, वाइनरी सारी शराब के ऊपर क्या असर पड़ेगा, स्टार्टअप फंडिंग के ऊपर क्या असर पड़ेगा। पढ़ते चले जाएँ, पढ़ते चले जाएँ। हम लोग जो न्यूज़ आती है ना वो देखते हैं मसाला के लिए, ओहो 100 बंदे मर गए, 200 बंदे मर गए, खुदा ना खास्ता अगर 1000 बंदे मर गए होते ना तो पाकिस्तानी नाच रहे होते। टोटल 24 बंदे मरे। ये अगर 12,000 घर हमारे मुल्क में खुदा ना खास्ता जल जाते ना तो 12,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 60,000 बंदे मर जाते। सिर्फ 24 बंदे मर रहे हैं तो क्यों? किसने बचाया, किसने इवैक्यूएट किया, कौन सा सिस्टम लगा था, किसने पहले इंट्रोड्यूस करवाया, कैसे लोगों को बाहर निकाला। आप जाके देखें एक ऑर्गेनाइजेशन ने बर्नीस के लिए, खरगोशों के लिए वहाँ पे एक इमरजेंसी हॉस्पिटल खोल दिया है और वहाँ पे वो खरगोशों को रेस्क्यू कर रहे हैं जो जल गए होंगे। अब पीछे ऑस्ट्रेलिया में फाइल हुई थी तो आपने बहुत सारी तस्वीर देखी होंगी, कोआलास की, वो जले हुए आए थे, कैंगरूज जल गए थे, सारे जानवर जल गए थे। एक तस्वीर दिखा दी मैं कैलिफोर्निया से, सारे घोड़े उनके पास होते हैं, इतने बड़े बड़े रेंचेस बने फार्म, सारे घोड़ों को निकाल लिया, सारे कुत्तों को निकाल लिया, बिल्लियों को निकाल लिया, खरगोशों को निकाल लिया। इस पर वायरल वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो ये पूरी की पूरी पेट इंडस्ट्री, उसका क्या होगा? ये इतने सारे जो जानवर सेव किए गए, तकरीबन 13,000 से ऊपर, ये कहाँ जाएंगे? कौन उनको अडोप्ट करेगा? इसका हॉस्पिटल उन्होंने खड़े खड़े जानवरों का ICU का हॉस्पिटल खोल दिया, वहाँ पर उनके ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारे मुल्क में हम इंसानों का हॉस्पिटल नहीं खोल सकते। अगर ऐसा कोई डिज़ास्टर हो तो हॉस्पिटल कैसे लगाएंगे? सप्लाई चेन कहाँ से आएंगी? नर्सिस कहाँ से आएंगे? डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? डॉक्टर वॉलंटियर कर रहे हैं, फंड रेजिंग शुरू कर दिए, वो कुत्ते बिल्ली खरगोशों के लिए फंडिंग जमा कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें तरक्की याफ्ता कौमों से, महज़ब कौमों से सीखने के लिए होती हैं। इसमें से कोई एक पार्ट सीख जाएंगे ना, हो सकता है कल आप उसमें मास्टर्स PhD कर लें। हो सकता है उस एक छोटी सी चीज़ की वजह से आप ज़िंदगी में अभी नहीं 20, 30, 50 साल बाद जाके किसी एक शख्स की जान बचा सकें। और कुछ नहीं, से सीख लें तो आपको इतना पता होगा कि खुदा ना खास्ता आपके घर में अगर आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर आपको रखना है, फायर रिटार्डेंट आपको रखना है, वो एक ब्लैंकेट आता है वो डाल दें आग के ऊपर तो आग बुझ जाती है, वो रखना है। घर के अंदर फायर की बेसिक ट्रेनिंग दे दें। घर के अंदर कोई एग्जिट रो निकाल लीजिए, अगर आपका घर जल जाए तो आप क्या करेंगे, छोड़ दीजिए मुल्क को। तो ये तमाम जो हादसा आपके पास होते हैं, इससे सीखने की कोशिश करें। ये आपके सामने अगर हो रहे हैं तो यकीन जानिए, मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि ये आपके लिए हो रहे हैं, आपको सिखाने के लिए। या आपके लिए कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, या किसी चीज़ की इबरत है, या किसी चीज़ से डराया जा रहा है, या कोई मैसेज दिया जा रहा है, या समझाया जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी सही कर लो। जब चाहेगी ना कुदरत सब बराबर करके रख देगी। जिन लोगों ने ज़िंदगियाँ लगा के घर बनाए, 35 मिलियन, 70 मिलियन, $117 मिलियन भागा भाई साहब का घर था, वो पूरा का पूरा जल गया। आप ये काम तो कर लीजिए ना, कोई बात नहीं, 2-3 दिन लगा दीजिए, उल्टी सी TV मत देखें। लेकिन जो ये चीज़ें कि अल्लाह का अज़ाब है, होगा अल्लाह का अज़ाब होगा, ठीक है, अल्लाह जाने बंदे जाने, आपको क्या भैया, आप देखें ना आप उससे क्या सीख सकते हैं। और ये हर चीज़ में जो मिरेकल निकाल के बैठ जाते हैं ना, इस दो के अलावा हमारा कोई काम नहीं करते। या अल्लाह का अज़ाब होगा या अल्लाह का मिरेकल होगा, अल्लाह का अज़ाब होगा अल्लाह का मिरेकल होगा, इस पर हमारा काम ख़त्म हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं? अगर आप वहाँ होते तो जाने कैसे बचाते? खुदा न खास्ता आपके साथ हुई तो क्या करेंगे? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैसे के ऊपर देख लो, भाई पैसा कैसे बनाओगे वो देख लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल नया एंगल होगा हादसात का और आपको सोचने समझने पे ज़रूर मजबूर करेगा। अगर आपको इस किस्म की बगैर वजह के रैंडम वीडियोस आपको पसंद आती है रैंडम टॉपिक्स के ऊपर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नहीं पसंद आती तो मैं ये बातें आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।